दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। जम्मू कश्मीर में धारा 370 होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनाएगा फैसला। बीते 9 साल में 16 करोड़ 9 लाख एलपीजी कनेक्शन बढ़े, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक बने। संसद में इंडियन इकोनॉमी पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हर लोकसभा सीट पर महिला लाभार्थियों का वोट बैंक मजबूत करने में जुटी भाजपा, सेल्फी विद लाभार्थी अभियान फिर शुरू। यूपी में 10 कंपनियां करेंगी 1.16 लाख करोड़ का निवेश, योगी सरकार कर रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले चरण की तैयारी। कनाडा ने आज तक नहीं दिया कोई सबूत, अमेरिका के बयान पर जयशंकर का करारा पलटवार। भविष्य में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही सेना बना रही सैन्य ग्रेड 5G 6G एप्स। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राष्ट्रपति ने स्वीकार किया नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा। शासन के लिए बीजेपी जनता की पहली पसंद, पीएम मोदी बोले चुनाव नतीजों ने राज्यों में फैलाए गए भ्रम की खोली पोल। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन अहमदाबाद में बनकर तैयार, रेल मंत्री ने वीडियो शेयर कर दिखाई टर्मिनल की भव्यता। भारत की एक और कूटनीतिक जीत, कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों से मिले राजदूत, अब मिलेगी कानूनी मदद। कोरी कल्पना नहीं हकीकत है, आर्थिक बुनियाद की मजबूती, राज्यसभा में बोली निर्मला सीतारमण। पहाड़ों पर बर्फबारी, यूपी बिहार समेत 19 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, मौसम का नया अपडेट। देश दुनिया में गरबा की धूम, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने के बाद उत्सव के रंग में डूबे लोग। सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, बढ़ती कीमतों के चलते लिया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक समूहों की गतिविधियों को दबाने में कुछ देशों की मिली भगत, यूएन में रुचिरा कंबोज का बयान। कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, कर्नाटक में भी कांपी धरती। अब उर्दू और फारसी और प्लाजो का नहीं होगा यूज, 115 साल पुराने कानून को बदलेगी सरकार। मिजोरम में बनी लालदुहोमा की सरकार, पूर्व आईपीएस ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और गंभीर आरोप, भाजपा ने लगाया टेंडर घोटाले का इल्जाम। भारत 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। भारत ने 5 और देशों को गैर बासमती चावल की निर्यात की अनुमति दी, आधिकारिक अधिसूचना जारी। सरकारी बैंक कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, वेतन वृद्धि और पेंशन रिवीजन के लिए हुआ समझौता। अब 1 लाख तक के भुगतान के लिए नहीं लगेगा ओटीपी, रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट नियम में किया बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहल का किया उल्लंघन, एलजी सक्सेना ने लंबित सभी फाइलें 3 दिन के भीतर मांगी। बाबा बालकनाथ की राजस्थान सीएम पद की दावेदारी मजबूत, गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण साधने की कवायद, भाजपा प्रभावशाली वर्ग को साधने की कर रही कोशिश। नई सरकार में दिख सकता है नए पुराने चेहरों का बैलेंस, छत्तीसगढ़ कैबिनेट में इस बार 1 से ज्यादा महिला मंत्री संभव, लॉबिंग भी हुई शुरू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आते ही चला बुलडोजर, रायपुर में 50 से ज्यादा अवैध अहाते और दुकान ढाई। पहली बार स्थगित हुई दिल्ली नगर निगम की बजट बैठक, अब शनिवार को होगा पेश। गुजरात राजस्थान में पाया गया CCHF नामक वायरस, पशु से इंसान में भी फैलने की संभावना हो सकती है मौत। मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर की तारीफ। ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा डेटशीट 2024 हुई, 12 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, बनारस से वैदिक पुजारी, शिवाजी से सीधा कनेक्शन। अयोध्या में 3500 किलोमीटर दूर अयोध्या की संस्कृति से रचे बसे हैं, थाईलैंड के शहर से भी भेजी जा रही मिट्टी। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल हुआ ट्रेनिंग लॉन्च, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। पाकिस्तान की नापाक कोशिश नाकाम, ड्रोन से फेंकी गई 3 करोड़ की हेरोइन जब्त। राष्ट्रपति चुनाव के बीच बुढ़े फंसे जो बाइडेन के बेटे हंटर,
लाखों डॉलर की टैक्स चोरी के आरोपों में जा सकते हैं जेल। इमरान खान की पत्नी और उनके वकील के बीच कॉल की ऑडियो लीक पर अदालत सख्त, आईएसआई प्रमुख से मांगा जवाब। पीएम मोदी काशी से भरेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के हुंकार, उमराह के सर्वोदय मंदिर में करेंगे दर्शन। गंगा में पूजा सामग्री विसर्जित करने वाले हो जाए सावधान, अब लगेगा जुर्माना, पकड़े जाने पर मिलेगा दंड। पीएम मोदी 17 दिसंबर को आएंगे काशी, करेंगे 2000 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। वंदे भारत में सफर करे थे गृह मंत्री अमित शाह, भी ट्रेन पर हुआ पथराव, रेलवे ने जांच के दिए आदेश। पुतिन ने भी मानी मोदी की गारंटी, बोले उनका कड़ा रुख देखकर मैं भी चौंक जाता हूँ। भारत पाकिस्तान फिर टक्कर को तैयार, 10 दिसंबर को होगा महामुकाबला, 11 बजे होगा शुरू। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आया आदेश, भारत निर्वाचन आयोग ने भेजा पत्र। पैसे लेकर सवाल पूछने वाले आरोप पर तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म, लोकसभा में प्रस्ताव पास। लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी राहत, नहीं रुलाएगी प्याज और बढ़ेगी चीनी की स्वाद, केंद्र ने उठाया कदम। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका, कैश फॉर क्वेरी मामले में हुई लोकसभा की सदस्यता रद्द। बौद्ध के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा होंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल, पीएम मोदी के साथ करेंगे आरती। अयोध्या में जन्मा व्यक्ति ही होगा राम मंदिर का पुजारी, एसएसएफ ने संभाला राम जन्मभूमि परिसर में मोर्चा। पाकिस्तान में आतंकियों की सफाई पर हड़कंप, पहली बार विदेश मंत्रालय का आया बयान। सीमा पर अशांति पर भारत का ध्यान, म्यांमार को सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया। एबीवीपी के अधिवेशन में बोले अमित शाह, देश के विकास के साथ जुड़ रही विद्यार्थी परिषद की यात्रा। मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना लक्ष्य, हमारी मर्यादाएं और परंपराएं ये लोकतंत्र की बड़ी ताकत, बोले प्रहलाद सिंह पटेल। मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया का चले मूवमेंट, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में मिले 200 करोड़ कैश, ट्रक में भरकर ले जाए गए नोट। मिंगचांग तूफान की तबाही के बाद केंद्र ने बढ़ाया मदद का हाथ, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लिए 1500 करोड़ की घोषणा। राजस्थान गए राजनाथ सिंह, खट्टर को भेजा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिखेंगे अर्जुन मुंडा। बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए तय किए पर्यवेक्षक, अब होगा सीएम का फैसला। नहीं बढ़ेगी ईएमआई, महंगाई भी घटेगी, आरबीआई से मिले राहत की बड़ी खबर। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करता है और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370 डन, अब विकसित भारत। भाजपा ने 2024 में हैट्रिक का बनाया प्लान। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मिला 150 करोड़ रुपए कैश, पीएम मोदी ने स्माइली इमोजी के साथ लिखी पोस्ट। पंडाल के अंत में बैठने वाले आज मुख्य अतिथि बनकर यहाँ खड़ा है, एबीवीपी के कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। दरभंगा एम्स बनने का रास्ता साफ, बिहार सरकार ने केंद्र की सभी शर्तों को किया मंजूर, प्रस्ताव दिल्ली भेजा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राममय होगी शिव की नगरी, दशों दिशाओं में जाएंगे संघ कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने जीपीएआई समिट के लिए लोगों को किया आमंत्रित, का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में। अगले साल भी अंतरिक्ष में दुनिया देखेगी भारत की ताकत, 2024 तक इसरो लॉन्च करेगा 10 मिशन। पीएम मोदी ने तय कर दिया 2024 जीतने का मंत्र, अपने सांसदों को भी दे दिया कड़ा संदेश। तीनों राज्यों की जीत पर काशी में पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत, 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सीमाएं बढ़ाई गई, अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे भुगतान। भाजपा सरकार ने खत्म किया 30 साल पुराना शराबबंदी कानून, बिहार में उठने लगी मांग। बुलेट ट्रेन भी जल्द बिखेरेगी जलवा, देश का पहला टर्मिनल बनकर तैयार। इंडी गठबंधन को रोकने के लिए मैदान में उतरेंगे बीजेपी के स्पेशल 45, पीएम मोदी के खास योद्धाओं की फौज तैयार। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले, मेरा एक संकल्प देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाना। भारत 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में पावर ट्रांसफर होते ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के कई बड़े चेहरे।
बाबा रामदेव करेंगे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश, पैदा होंगे रोजगार के हजारों मौके। राजस्थान से आए गाय के देशी घी से होगी रामलला की पहली आरती, 5 रथों से लाया गया अयोध्या। राजस्थान मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग, सीएम के सस्पेंस पर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। मान सरकार ने पंजाब को अभूतपूर्व संकट में डाला, बीजेपी नेता तरुण चुग को कानून व्यवस्था को लेकर निशाना। दर्द से राहत पाने के लिए खाते हैं पेन किलर तो सावधान, सरकार ने जारी किया ड्रग सेफ्टी वार्निंग। महाराष्ट्र में शरद पवार को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी अजीत पवार के एनसीपी गुट में शामिल। 4 साल बाद खाद्य तेल पहुंचे 100 रुपए लीटर से नीचे, दाल की कीमतों में बनी हुई स्थिरता। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल को दे दी नई टेंशन, एलजी ऑफिस ने आम आदमी पार्टी सरकार से 18 अटकी फाइल मांगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम हुए आयोजित, भारत एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के संबंध में कराया गया अवगत। भारत में हर साल बनेंगे 5 करोड़ आईफोन, 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री 9 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। भारत में कई राज्यों में कांपी धरती, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सीतामढ़ी से दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होकर चलेगी वंदे भारत ट्रेन, महज 6 घंटे में पूरा होगा दिल्ली का सफर। सिंधिया बोले अयोध्या एयरपोर्ट दिसंबर अंत तक तैयार होगा, बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल में होगा पूरा, 2047 तक चलेंगे 4500 वंदे भारत। अलग अलग घटनाओं में हथियारों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। आतंकियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से इंटरनेट मीडिया पर मित्रता पड़ेगी भारी, धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई। कोने में छिपे बैठे आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे सुरक्षाकर्मी, कॉर्नर शॉट गन और ग्रेनेड चलाने का मिला परीक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा का, यूटी में पार्टी जीतेगी 50 से अधिक सीटें। उत्तर प्रदेश में टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का होगा निर्माण, 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। विकसित भारत के लिए इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री से जोड़ना होगा, मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कंगना रनौत को नहीं मिला न्योता, 3000 वीआईपी में 5 बॉलीवुड सितारों को आमंत्रण। गाजा के बिन लादेन को घेरकर मारेगा इजराइल, इजरायली सेना ने बनाया मौत का खतरनाक प्लान। चलिए जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जम्मू कश्मीर में धारा 370 होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर यानी कि सोमवार की सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अध्यक्ष सदस्य जस्टिस संजय किशन, शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित किया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरी और अन्य की दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर साद, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस की थी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बीते 9 साल में 16.9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बढ़े, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बने, संसद में इंडियन इकोनॉमी पर बोली वित्त मंत्री सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि 2014 से घरेलू एलपीजी कनेक्शन 14.5 करोड़ थे, जो अब 31.4 करोड़ हो गए, यानी बीते 9 सालों में 16.9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बढ़े हैं। वहीं पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ लाभार्थियों की सहायता दी जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दे रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की दूसरी तिमाही की ग्रोथ दुनिया की सबसे ज्यादा है। हमने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के मोमेंटम को मेंटेन करके रखा है। इसी तिमाही में तीसरी और चौथी इकोनॉमी सुकड़ी है। जर्मनी 0.4 और जापान की इकोनॉमी 2.1% सुकड़ी है। इमर्जिंग इकोनॉमी में व्यातम 5.33% है। मलेशिया 3.3 और थाईलैंड भी 1.5% की दर से बढ़ पाए। भारत इनसे कहीं आगे। उन्होंने आगे कहा कि
2014 में भारत 10वीं बड़ी इकोनॉमी था, जो 8 साल में 5 बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इकोनॉमी में सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। सर्विस सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जीडीपी में पिछले साल भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था। भारत ने $10 बिलियन यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट किए। पैसेंजर व्हीकल का एक्सपोर्ट भी बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्लोबल मीडिया में इसकी सराहना की गई है, जो आमतौर पर भारत की सराहना नहीं करता है। उन्होंने मीडिया में पब्लिश एक बयान पढ़कर सुनाया भी, जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के चीन से आगे निकलने और भारत के इकोनॉमिक मॉडल को कंजप्शन के बजाय मैन्युफैक्चरिंग से संचालित मॉडल में बदलने के प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज कंपनियों के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा करी है। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी पर नजर रखने वालों का यह अवलोकन भारत के विकास के बारे में बहुत कुछ कहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर लोकसभा सीटों पर महिला लाभार्थियों का वोट बैंक मजबूत करने में जुटी भाजपा। सेल्फी विद लाभार्थी अभियान फिर शुरू। जी हां दोस्तों, चुनाव दर चुनाव अपना लाभार्थी वोट बैंक मजबूत करती जा रही भाजपा लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत के लिए इसी रणनीति पर काम कर रही है। यूं तो पूरा पार्टी संगठन ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क और संवाद में जुटा है। इसके साथ ही महिला मोर्चा ने खास तौर पर महिला लाभार्थियों को वोट जुटाने के अभियान पर काम करना तेज कर दिया है। इसके लिए प्रत्येक संसदीय सीट के लिए लक्ष्य तय करते हुए ऐसी महिलाओं के साथ सेल्फी ली जा रही है। विपक्षी दलों को भरोसा है कि जाति आधारित राजनीति को तूल देकर वह भाजपा को परास्त कर सकते हैं। यही प्रयास मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किया गया, लेकिन वहाँ कांग्रेस को भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वही भाजपा विभिन्न वर्गों का दिल अपनी योजनाओं से जीतकर लाभार्थियों को मजबूत वोट बैंक बनाने के लिए राज्यों के चुनाव परिणाम पर इसका असर भी दिखाई दिया, जहां महिलाओं ने खुलकर भाजपा के पक्ष में वोट कर प्रचंड विजय। इसी रणनीति के साथ भाजपा विषय 2024 के और भी बढ़ रहा है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सेल्फी विद लाभार्थी अभियान चलाया जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इस अभियान पर ब्रेक लगाया गया था, लेकिन अब इसे फिर तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। मोर्चा के इस अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर वेदा कुलकर्णी ने बताया कि सब राज्यों में अभियान चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक संसदीय सीट पर काम से इस अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर वेदा कुलकर्णी ने बताया कि सभी राज्यों में अभियान चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक संसदीय सीट पर कम से कम 20,000 महिला लाभार्थियों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें नमो ऐप पर अपलोड करने का लक्ष्य किया गया है। इसके लिए नमो ऐप पर अलग पेज बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश महिला ऐसे हैं जिन्हें कई योजनाओं का लाभ मिला है। इस व्यवस्था की गई है कि एक महिला की एक ही बार सेल्फी ले जाएगी, भले ही उन्हें ही योजनाओं का लाभ मिला हो। अभियान के लिए केंद्रीय स्तर पर महिला मोर्चा पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है, राज्य स्तर पर टीम है और हर जिले एवं अभियान की प्रभारी बनाई गई है। कि मोर्चा के सदस्य महिलाओं और लाभार्थी महिलाओं के बीच जाकर सेल्फी के साथ मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर संवाद कर रही है। इस अभियान को गति देने में सहयोग के लिए पार्टी के सभी सांसदों को भी पत्र लिखा गया है। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कनाडा ने आज तक नहीं दिया कोई सबूत, अमेरिका के बयान पर जयशंकर का करारा पलटवार। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि भारत ने अमेरिका से मिली जानकारी की पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपनी धरती पर सिख आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही जयशंकर ने राज्यसभा को बताया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडा के आरोपों पर इसी तरह का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि ओटावा द्वारा भारत को कोई विशेष सबूत या इनपुट प्रदान नहीं किया गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, सुरक्षा सहयोग के तहत वाशिंगटन की ओर से हमें कुछ जानकारी मुहैया कराई गई थी। यह इनपुट हमारे लिए चिंता का विषय था, क्योंकि यह संगठित अपराध, तस्करी और अन्य मामलों से संबंधित था। जयशंकर ने कहा कि चूंकि इन मुद्दों को हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है, इसलिए मामले की जांच कराने का निर्णय लिया गया और एक जांच समिति का गठन किया गया। सिख आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित प्रयास में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ इसी तरह का व्यवहार करने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि उसने कोई सबूत ही नहीं दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भविष्य में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही सेना,
बना रही सैन्य ग्रेड 5G 6G ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना भविष्य में युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार नई नई तकनीक विकसित कर रही है। इसी सिलसिले में सेना एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में सैन्य ग्रेड 5G और 6G दूरसंचार एप्लीकेशन विकसित करने में लगी हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सैन्य सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सेना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से सैन्य ग्रेड सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है, जिसमें खुफिया और परिचालन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त निर्णय लेने वाले उपकरण शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि सेना 5G प्रयोगशालाओं को बना लिया है और मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6G का परीक्षण करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे बताया कि डिजिटल और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सेना के जवानों को इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि सेना ने हाल ही में दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल यानी कि और को पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, जो अब सही से काम कर रहा है। कि सेना साइबर खतरों से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवनीतम प्रगति के साथ सेना के जवानों के इसके लिए कुशल के संबंध में कई पहल की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शासन के लिए बीजेपी जनता की पहली पसंद। पीएम मोदी बोले, चुनाव नतीजों के राज्यों में फैलाए गए भ्रम की खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में रहते हुए दूसरी और तीसरी बार जीत को आंकड़ा देते हुए बताया कि शासन के लिए भाजपा जनता की पहली पसंद है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह झूठ फैलाया जाता है कि केंद्र में तो भाजपा सही है, लेकिन राज्य के स्तर पर उसमें कोई दम नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद पहली बार हुए संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जीत का श्रेय किसी एक नेता को नहीं बल्कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने खुद को भी एक साधारण कार्यकर्ता बताया और सांसदों को मोदी जी के बजाय सिर्फ मोदी कहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस 40 बार चुनाव मैदान में उतरी, 7 बार ही जीत पाई। इसकी तुलना में भाजपा सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ी और 22 बार यानी कि 56% दोबारा सरकार ने कहा कि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस की तुलना में क्षेत्रीय दल का बेहतर है। वे 36 बार में 18 बार यानी 50% जीतने में सफल रही। इन आंकड़ों में राज्य में भाजपा के कमजोर होने की फैलाई जा रही झूठ के पोल खुल जाती है। लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार चुनाव जीतने में भाजपा का रिकॉर्ड और भी बेहतर रहा। कांग्रेस सत्ता में केवल 1 बार जबकि भाजपा 17 बार में 10 बार चुनाव जीतने में सफल रही। जबकि क्षेत्रीय दलों के बारे में मध्य प्रदेश में लगातार जीत के साथ ही गुजरात में भाजपा 7 बार जनता इसे पसंद करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ देश ही नहीं दुनिया के सामने विकास और शासन के वैकल्पिक मॉडल पेश किया है, जो सबका साथ सबका विकास मंत्र पर आधारित है। सत्ता के इस मॉडल में सत्ता विरोधी लहर नहीं होती, बल्कि सत्ता के पक्ष में लहर होती है। अनुसार चुनाव वाले 5 राज्यों में आने वाले आकांक्षी जिलों में हम 55 से 60 सीटें सफल रहे, जबकि पहले भाजपा सिर्फ 15 से 18 सीट ही जीत पाती थी। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 10 कंपनियां करेंगे 1.16 लाख करोड़ का निवेश। योगी सरकार कर रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले चरण की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए निवेश करारों को जमीन पर उतारने में जुटी योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी के प्रथम चरण की तैयारी में जुटी है। जीबीसी के पहले चरण में 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश का धरातल पर उतारने की तैयारी है। प्रथम फेज में निवेश के लिए तैयार जिन शीर्ष 10 कंपनियों की चर्चा हो रही है, उनमें टाटा समूह घराने शामिल है। ये कंपनियां प्रदेश में डेटा सेंटर, रिटेल मार्ट, स्किल डेवलपमेंट और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जीबीसी के प्रथम फेज में सबसे बड़ा निवेश NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि हीरानंदानी ग्रुप की गौतम बुद्ध नगर में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर पार्क का निर्माण के ऊर्जा सेक्टर में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से प्रदेश में 2 संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। इनमें एक झांसी में और दूसरा सोनभद्र में स्थापित किया जाएगा। सोनभद्र के ओबारा में सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए यूपी राज्य विद्युत साथ ही 17,000 करोड़ की परियोजना ग्रीनको कंपनी की ओर से सोनभद्र में स्थापित होने जा रही है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।